हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी गेम में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग परसेंटेज के जो है क्वेश्चंस वाले जो है वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इससे पहले कंसेप्ट वाली वीडियो कंप्लीट खत्म हो चुकी है। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, थोड़ा दोस्तों में शेयर वगैरह कर देना है। तो प्यारे बच्चों, स्टडी गेम में आपका स्वागत है। देख रहे हैं बढ़िया लगा कि नहीं? ये थोड़ा दूसरे स्टाइल में आपका स्वागत किया हूं। आइएगा, सवाल है, बहुत आसान आसान सवाल है, आसान भी है, लेकिन कब? जब आपको आएगा तब। कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी अधिक चीनी प्राप्त करेगा। सुनिएगा, आप समझ गए होंगे कि हो क्या रहा है कि चीनी, मान लीजिए कि चीनी का दाम कितना था, 100 रुपया था, और घट के पहले था, घट के कितना हो गया, 20% घट गया। तो डायरेक्ट 100 से हम लोग घटा लेंगे 20, तो 80 हो गया। और कह रहा है कि मान लीजिए कि पहले 100 रुपया में 100 केजी चीनी आता था। पहले ऐसे मान लीजिए 100 रुपया में 100 केजी आता था, यानी जो घर के जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता वो 100 रुपया खर्च कर रहा है, लेकिन चीनी का दाम घट गया। चीनी का दाम क्या हो गया? घट गया, अब 80 रुपया हो गया। समझ रहे? पहले 100 रुपया केजी था, ऐसे मान लीजिए, या 1 रुपया केजी था। 100 रुपया ही मानते हैं क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। 100 रुपया केजी पहले चीनी था, और मान लीजिए कि 100 केजी ही खाता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 80 रुपया हो गया। तो जब कीमत घटेगी तो क्या होगा कि सामान का दाम, तो सामान आपको ज्यादा मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप गए थे, क्या करने गए थे, 10 रुपये लेकर, जैसे कि 2 चॉकलेट खरीदने के लिए, आप ऐसे समझ लीजिए, समझ रहे हैं? आप 20 रुपये लेके जाइए, समझ लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है, वैसे डायरेक्ट सवाल करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 20 रुपया लेकर गए, पहले सामान, जैसे मान लीजिए चॉकलेट ही ले रहे हैं, 2 रुपये का आता था। पहले सामान कितने का आता था? 2 रुपये का आता था। तो 2 रुपये का आएगा तो आप 10 लेके आएंगे। अब फिर जब आप एक बार दोबारा कभी 20 रुपया लेके गए तो पता चला कि दाम बढ़ गया है, 4 रुपया हो गया है, तो सामान आपको कम मिलेगा भाई, 5 को मिलेगा। पहले 10 को मिलता था, दाम बढ़ गया तो अब कम मिलेगा। तो वही कह रहा है कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी अधिक लेगा। जैसे 100 रुपया पहले खर्चा करता था, तो अभी भी 100 रुपया करेगा, जितना दाम कम हो गया तो भी। तो दाम कम हुआ है तो सामान इसको मिलेगा ज्यादा। तो कितना मिलेगा ज्यादा? तो 20 मिलेगा। तो 20 मिलेगा ज्यादा, लेकिन किस पर? 80 पर, अगुड़े में 100। तो ये, इसको आप जानते हैं कि ये कितना होगा? इसको आप कटाएंगे तो 1/4, 1/4, और 1/4 को सब लोग जानते हैं कितना परसेंट? 25%। तो 25% देखिए तो आपके आंसर में है क्या? 25%। ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है? तो आसानी से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो 100 था तो घट के कितना हो गया? 80। तो कितना अब अधिक मिलेगा? क्योंकि जब जब कहेगा ना कि व्यय पहले जितना ही रहेगा, व्यय यानी खर्च उतना ही रखना है आपको, तो उतना ही रखना है, तो डायरेक्ट यहां से आप इस पर से ले, कितना एक्स्ट्रा? 20 एक्स्ट्रा किस पर? 80 पर। अब इससे तुलना करेंगे तो अब गुणे में 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये आपका 25% आंसर होगा। समझ में आ रहा है? एकदम आसान सवाल है। आइएगा नेक्स्ट पढ़िए, सवाल में क्या दिया है पढ़िए और देखिए कि बन रहा है कि नहीं आपसे। आइएगा, देखिएगा, कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। एक सीता है, कौन सी है? सीता है, और एक है गीता। तो कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो अगर गीता हमारी 100, अगर उसका क्या है? आय है, तो सीता की कितनी हो जाएगी? 90, क्योंकि 10 कम है। तो सीता की आय गीता से 10% कम है। तो ठीक तो लिखा हूं। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो सीता से
कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि 10 अधिक है। लेकिन किससे 10 अधिक है, तो इससे, क्योंकि जिसमें से लगा रहेगा, मैं बताया था, वो नीचे रहेगा। ये 1 है, प्लस का मतलब है ना कि अधिक है, और गुणे में 100% निकालना है, तो ये से ये कटेगा। 1/9, जाके वीडियो देखिएगा, 11 सही 1/9% में बोला था कि जैसे ही 1/9 दिखेगा, 11 सही 1/9 पे टिक लगाएंगे। और ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो लाइक करते चलिएगा, वीडियो पे कम से कम 100 लाइक बनेगा, समझ रहे हैं ना। तो आइएगा नेक्स्ट हम लोग सवाल पे चलते हैं। ये ना आप ये मत समझिएगा आसान आसान सवाल है, ये ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, और कोई ऐसा एक टाइप नहीं है जो आपका छूट जाएगा एग्जाम में, या कहीं भी बुक आप कोई लगा रहे हो, कोई बुक आपने परचेस किया होगा, तो उस बुक का ये आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद देखिएगा एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। समझ रहे हैं? तो आप समझिएगा, देखिएगा वीडियो को। अगर नहीं समझ रहे तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके देखिएगा, और बढ़िया लगेगा तो आपको लाइक कमेंट वगैरह करते रहना है। आइएगा देखिए आप क्या दिया है। दिया है कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे। सवाल पहला वाला ही है। पहले क्या हो गया कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, तो पहले अगर 100 होगा तो बाद में कितना हो गया, 110 हो गया, तो दाम बढ़ गया। भाई दाम बढ़ गया तो सामान कम मिलेगा, तो कितना कम मिल रहा है, तो 10 कम मिल रहा है, लेकिन किस पर, 110 पर, अगुड़े 100। तो ये से ये 1/11 का मतलब होता है, जानते हैं कितना, 9 सही 1/11% होता है। 9 सही 1/11 कहीं दे रखा है क्या, 9 सही 1/11, ये 1 है, 9 सही 1/11, ऑप्शन नंबर सी। देख के बताइए तो, जस्ट एकदम पहला वाला ही सवाल है, बस उसमें प्राइस क्या हो गई थी, घट गई थी, इसमें बढ़ गया है। समझ रहे हैं? नहीं। अब आइएगा नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, क्या कह रहा है, पढ़िएगा जी जी। अब देखिए कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो मान लीजिए कि क्रय अमूल्य, ऐसे लिख देता हूं, क्रय मूल्य, इसके बाद वाला प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ये सारी चीजें उसमें एकदम डिटेल में समझाया जाएगा। समझ रहे हैं? तो कह रहा है कि क्रय मूल्य से, अगर क्रय मूल्य मान लीजिए कि 100 है, तो अंकित मूल्य आपका कितना होगा, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य आपका 25 अधिक यानी 125 हो जाएगा। तो उसे कितना प्रतिशत कम में बेचा जाए ताकि ना हानि हो ना लाभ हो, कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए। तो सुनिएगा, तो आइए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि 25 कम में बेचा जाए, लेकिन किस पर, 125 गुणे में 100, तो ये 25 के ये 25 25 5 125, और 1/5, ये ऊपर 1 है नीचे 5 है, मतलब 20%। तो 20% का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये बात थोड़ा आप समझ में लीजिए, बात समझ लीजिए कैसे, सुनिएगा। मान लीजिए कि किसी वस्तु पर अंकित मूल्य कितना है, अंकित मतलब छपा है उस पर, जैसे ये डब्बा है और इस पर देखिए छपा है आपका 1400 रुपये, देखिए यहाँ पे छपा हुआ है, नहीं दिख रहा है, मैं झूठ मूठ में ऐसे कर रहा हूं, लेकिन 1400 आप समझ लीजिएगा, 1400 देखिए ऐसे लिखा हुआ है, तो 1400 लिखा है, और इस 1400 पे मैं कह रहा हूं कि 1400 छोड़िए 125 लिखा है, और इस 125 पर आपको कोई कह दिया कि हम 20% का छूट देंगे, तो 20% तो छूट हो गया, इसका मतलब कि 80% आपको चुकाने होंगे, तो 80% मतलब ये, तो ये देखिएगा 4 बार में ये कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, इससे ये कटाएंगे तो कितनी बार में, 25, 25 चौके 100, 100 ही है क्या, देखिए जितना आपका क्रय मूल्य था फिर उतना ही आ गया, तो ना हानि हुआ ना लाभ हुआ, तो ये क्रय मूल्य नहीं है, ये क्रय मूल्य नहीं है। देखिए ये तूफान आया था यहाँ पे बहुत भयंकर, समझ रहे हैं, ये क्रय मूल्य नहीं है, ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर छूट देंगे तो ये एसपी निकलेगा, जिसको भी क्रय मूल्य करे। तो कह रहा है कि प्रतिशत कम में बेचा जाए, कितना प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना हानि हो ना लाभ हो, तो 20% कम में बेचा जाना चाहिए। समझ रहे हैं?
तो आइएगा नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या है। देखिए बात ये है ना कि अगर आपको समझ में आ रहा है ना भाई, तो आप भी मुझे कुछ समझाओ, और मैं कैसे समझूंगा, आपके लाइक और कमेंट से समझूंगा। समझ रहे हैं ना, ये जरूरी है। तो आइएगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में आपका है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, पहले 20% बढ़ गया, परंतु कुछ ही दिनों के बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुई? तो सुनिएगा, पहले मान लेता हूं कि एक आदमी 100 रुपया उसकी क्या थी, मजदूरी थी, और 20% बढ़ गई, तो कितना हो गया होगा, 100 पर 20, 20% मतलब 100 पर 20, तो 100 ही मैंने माना है, तो 120 हो गया होगा। अब फिर कह रहा है कि अब बढ़ा, लेकिन फिर किसी कारणवश घट गया, तो किसी कारणवश 10% घट गया, तो 120 का 10% तो घट गया, हट गया, जो घट गया मतलब हट गया, तो 10% घट गया, इसका मतलब 90% तो अभी भी होगा। 90%, तो 0 से 0, जय हिंद से जय भारत, 12 नवा 108। तो कह रहा है कि पहले की अपेक्षा क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, तो 100 पर 8 बढ़ रहा है, तो 8% की परिवर्तन हो रही है, और ये आपका क्या है, आंसर है। देखिए 8% कहीं दिया है क्या, 8% ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिख रहा है। और देखिएगा ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप बताइएगा। एक्स वाई जेड, कब तक एक्स को लेके चलोगे यार, बहुत सारे और भी लेटर पड़े हुए हैं। तो आइएगा, अब तीरों का खेल चल रहा है। तीर वो ये तीर है जिसपे मतलब लगती, इससे दिल पे चोट नहीं लगती है, इस पे डायरेक्ट आंसर पे चोट लगती है। तो आंसर आपका क्या है, 8%। समझ रहे हैं? तो बहुत बहुत बढ़िया सवाल भी था, ये भी समझ लीजिए आप। तो आइएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद 20% बढ़ी, इस प्रकार उसकी आय में एकदम सेम ऐसा ही दिया गया है ताकि आपको भी समझ में आए। दो सवाल ऐसे रहेंगे तो आपको समझ में आए। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आय पहले क्या थी, 100 मान लिया, 100 से बढ़ गया कितना, 10%, तो कितना हो गई होगी मेरे बाबू, 110। कह रहा है कि फिर 20% बढ़ गई, इस पर 20% बढ़ गई, तो 110 का 20% बढ़ गया, मतलब 100 से 120 हो गया होगा, तो 120, अब बटे में क्या चीज, 100। अब आप जानते हैं, ये क्या जानते हैं बताइए, कि 0 से 0, 0 से 0, अब 12 11 132, 12 11 क्या होगा, 132, 12 में 11 से गुणा करेंगे तो 120, ठीक है। अब सुनिएगा, तो कितना परिवर्तन हुआ पहले की अपेक्षा, पहले वाला तो यही है, तो आप कहेंगे कि भैया सर परिवर्तन जानते हैं कितना हुआ है, कि बढ़ गया है, लेकिन कितना बढ़ा है, 32%, और यही 32% हमारा क्या है, आंसर है। ऑप्शन में 32% दे रखा है क्या, देखिए तो ऑप्शन में 32% दे रखा है। एक्स वाई जेड मानना, एक्स लिखने में ही टाइम पूरा गंवाना, तो एग्जाम हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। मैं कह रहा हूं कि फटाफट देखिए, 100 मानने से ही चीजें आसान हो जा रही है, एकदम आराम आराम से आप बढ़ रहे हैं। एक्स मानेंगे, उसको 100% करेंगे, फिर 110% करेंगे, तो दिमाग में भी लोचा होगा। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपके लिए नया होगा, लेकिन नई चीजें सीखने में, अगर नई चीज बढ़िया तो सीखने में दिक्कत क्या है। आइएगा नेक्स्ट यहां से कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार मतलब जानते हैं, आयताकार का मतलब ऐसे आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, एक चतुर्भुज है ये, आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल भी होती है। तो 20% बढ़ गई, जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की परिवर्तन हो गया। तो आइएगा सुनिएगा, एक बहुत फेमस फार्मूला है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100, और यही परसेंट। x क्या है तो पहला वाला, y क्या है तो दूसरा वाला। तो सुनिएगा, पहले कितने परसेंट की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि, तो 20, अब फिर 10% चौड़ाई में कितना, तो 10% घटाया जाएगा तो माइनस होगा। अब ये देखिएगा, अब प्लस 20 गुणे में -10 चिन्ह के साथ लिखना है,
तो ये देखिएगा बटे में 100 है, तो 0 से 0, 0 से 0। अब ये देखिएगा 20 माइनस 10, अब माइनस प्लस, माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2 एक 2, और यही जो आएगा उसमें लगा देना परसेंटेज, तो कितना आएगा, ये होगा 12, 8% आपका आंसर होगा। 8% दे रखा है क्या, 8% ऑप्शन नंबर सी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मेरे पास क्या है, तो मेरे पास ये है, देखिएगा, देखिए मैं आपको बताया था कि 20% मतलब 1/5, ठीक है, और फिर 10%, 10% मतलब 1/10। तो मान लीजिए कि ये कह रहा है कि 20% लंबाई बढ़ा दी गई, तो लंबाई पहले ये है लंबाई, ठीक है, और इधर लिख देता हूं 20 से चौड़ाई, और यहां पर भी ये पहले वाला है यानी ओल्ड लिख देता हूं, ओल्ड यानी पुराना वाला, और ये है आपका न्यू मतलब नया वाला। सुनिएगा, अगर पहले उस आदमी की इस आयत की लंबाई मान लीजिए कि 5 है, 5, तो 20% बढ़ गया तो कितना हो गया होगा, तो 6 हो गया होगा, 6 हो गया होगा। 20% बढ़ गया, ये ओल्ड लिखा हूं, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, तो ये यहां से थोड़ा सा इसको पतला करके और मैं ऐसे लिख देता हूं ओल्ड। ओल्ड मतलब पुराना वाला यानी पहले वाला, न्यू मतलब नया वाला। तो यही तो मैं आपको बताया था, क्या चीज में आपको मैं बताया था, ये जो कंसेप्ट वाली वीडियो बताया था कि अगर 5 का 20% निकालोगे तो 1 होगा, 5 का 20% निकालोगे तो 1 होगा, 5 का 20% निकालोगे तो 1 होगा। अगर पहले, नीचे वाले को पहला मानते हैं मूल, अगर पहले लंबाई 5 थी तो 1 बढ़ के कितना हो गई, 6। अब आइएगा इधर, कह रहा है कि चौड़ाई 10% घट गई, तो पहले चौड़ाई अगर 10 होगी, 10, तो फिर 10 से 1 घट गया तो कितना हो गया, 9। और जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई L इंटू बी, तो L इंटू बी तो कितना, 5 दहिया 50। अब फिर नए वाले में क्या, 9 छक्का 54, तो कितना बढ़ गया, 50 से 54 हो गया तो 4 बढ़ गया, लेकिन किस पर, कहेंगे कि 50 पर, मूल से ही, मूल वाली वैल्यू से तो तुलना करते हैं, गुणे में 100, तो ये देखिए 50 दूना 200 और 4 दूना 8, लगा दो परसेंटेज क्योंकि 100 से तुलना किए हैं, तो ऐसे करोगे तो भी 8 आएगा, ऐसे करोगे तो भी 8 आएगा। देखिए इसका यूजेस कब है, यही मैं कल बता रहा था, पीछे वाली वीडियो में बता रहा था, तो थोड़ा घिचपिच हो गया होगा, लेकिन आप दिल पे मत लीजिएगा, यहां आप समझ लीजिए। सुनिए, अगर ये ना कंप्लीट दिया है कि 20%, 10%, तब तो आराम से आपका हो जाएगा, एकदम इसी फार्मूले पर हो जाएगा। ये फार्मूला आप यूज करिएगा, और यूज करके आप सवाल कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे कह दे कि लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दे, और चौड़ाई में 37 सही 1/2% की कमी कर दे, घटोतरी कर दे या कमी कर दे, तब आप कैसे करेंगे, इसमें एक्स और वाई लिखेंगे तो यही लाले पड़ जाएंगे, समझ रहे हैं, लाल पीले हरे हो जाएंगे आप एग्जाम में ही, पसीना छूट जाएगा, नाक रगड़ देंगे, लेकिन नहीं हल होगा, क्योंकि आप इसको कैसे जोड़ोगे यार, कैसे घटाओगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में करोगे, फिर जोड़ोगे, घटाओगे, एलसीएम लोगे, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे ऐसे करोगे। लेकिन यही वाला तरीका अगर आप ये जानते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। आएगा सवाल तो मैं बताऊंगा, मैं आपको दोनों तरीका बताया हूं, ये टाइप फर्स्ट है और ये टाइप 2 है, मतलब सेकंड तरीका। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सवाल समझ में आया होगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8, सेम एकदम हूबहू वैसा ही सवाल है। तो देखिएगा इसमें भी हम ना यही फार्मूला यूज करेंगे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100 और इसी में लगा देंगे परसेंट। कारण क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए कंप्लीट नंबर दे रखा है ऐसे, तो समझ रहे हैं। तो सुनिएगा, पहले 5% बढ़ाई गई तो 5 रख दो इसमें, प्लस फिर चौड़ाई 10% बढ़ाई गई तो 10 प्लस,
10 गुणे 5 या 5 गुणे 10, बात एक ही है। तो ये से ये कटेगा कितनी बार में? 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा दशमलव में आएगा क्या जी? यस यस यस। तो ये देखिए कितना हो गया? 15 और सही 1/2 और ये रहा परसेंट। 15 सही 1/2। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। आप भी कर लिए होंगे क्योंकि आपको अभी जस्ट बताया गया ऐसा ही सवाल। तो देखिए अब हम लोग थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। कह रहा है कि एक गोले का व्यास, गोले का मतलब समझ रहे हैं, ये आपका गोला है ऐसे, गोले का व्यास, व्यास का मतलब है आपका, व्यास मतलब ये डायामीटर ऐसे। एक गोले का व्यास में 10% की कमी की गई तो उसके आयतन में कितने, पहले तो गोले का आपको आयतन जानना होगा। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर का क्यूब। आर क्या है? तो आर त्रिज्या है और हमको दे क्या रखा है? व्यास दे रखा है। तो सुनिएगा ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि व्यास बराबर होता है 2r। कितना होता है? 2r व्यास बराबर होता है। तो व्यास में 10% की वृद्धि, तो 10% अब मतलब 1/10। 10% मतलब 1/10 होता है, ये आप जानते होंगे, ये 1/10। यानी व्यास पहले, ये ना ये मान लेता हूं कि 1 है, तो व्यास पहले ऐसे 2 जगह लिख देता हूं, व्यास मान लीजिए 1। अब ये व्यास जो है कब? जब वृद्धि 10% हो गया तब, इसको 2 मान लेता हूं। तो व्यास पहले 10 था, 10, तो आप मुझे बताओ कि 10% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया होगा? 11 हो गया होगा। तो व्यास नहीं चाहिए हमको, त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या, तो त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या कैसे निकलेगा? तो व्यास का आधा करेंगे। तो यहां से आप मैं लिख देता हूं त्रिज्या, आर जो है ना वो त्रिज्या ही है। तो ये 5 होगा और ये 11/2 हो जाएगा। 5.5 भी लिख सकते हैं। तो अब आइएगा ध्यान दीजिएगा, तो एक बार इस पर आप निकालेंगे आयतन। तो पहले आयतन कितना होगा? पहले आयतन, और ये बाद वाला आयतन होगा जी, देख लीजिए। ठीक है, तो अब देखिएगा ये कितना आपका हो जाएगा। यहां से आयतन का मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई आर, आर हमारे पास पहले कितना है? 5, तो 5 का क्या हो जाएगा? क्यूब। और इस वाले बाद वाले में क्या होगा? तो 4/3 तो वैसे ही रहेंगे, अब पाई भी तो वैसे रहेगा। आर हमारे पास अब की बार क्या है? 11 अब बटे में 2 और इसका भी क्यूब। अब आप ध्यान देंगे तो इसी का कह रहा है कि कितने का परिवर्तन या अधिक या कमी हो रहा है। तो ये रेशियो एक टाइप से हो जाएगा। तो ये और ये दोनों में सेम है तो कट जाएगा, यहाँ पे अनुपात का चीज। ये पहले आयतन 125 होगा, तो बाद में जानते हैं कितना होगा? 11 है ना, तो कितना होगा? 1333 होता है, 1331 होता है, 1331 अब बटे में कितना? 8। तो इस 8 का इधर गुणा कर दीजिए तो आपका कंप्लीट कितना हो जाएगा? 1000 संबंध है कितना? 1331। तो कितने की वृद्धि हुई? 331 की वृद्धि हुई। किस पर? 1000 पर। तो 1000 2 जीरो कटेगा, 33.3। 32 कैसे आ रहा है जी? 33 आना चाहिए, 2 जीरो कट जाएगा, 1 अंक पे लगेगा 33 दशमलव क्या आएगा? यहाँ पे टाइप करते समय गलती हो गया होगा, ये जो है आपका इसका आंसर होगा। आंसर में ऐसे लिख देता हूं, आंसर 33.1% होगा। ये आपका आंसर है, समझ रहे हैं? क्योंकि 331 हो गया और 331, देखिए ऐसे 331 अब बटे में 1000 और गुणे में 100% निकलता, ये से ये से ये, तो 1 अंक पे दशमलव लगेगा तो 33.1 होगा। तो ये टाइप करते समय कभी कभी गलतियां हो जाती है, आप जानते हैं। तो ये एक बढ़िया सवाल था और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने समझा होगा। अगर आप शुरू से बने होंगे तो समझ रहे हैं शुरू से सवाल को। अगर आपको कोई दिक्कत इस सवाल में हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, पीछे करके पढ़िए सवाल, फिर से बनाइए, फिर से वीडियो को देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये मत समझिएगा कि ये सब क्यों लगा दे रहे हैं, ये आप कुछ समझने की जरूरत नहीं। ये पहले वाला आयतन है, ये बाद वाला। जब 10% उसके व्यास में 10% की वृद्धि हो रही तब का ये आयतन है।
और दोनों का तुलना करना है। और तुलना किससे करना है? तो पहले वाले से करना है। तो पहले वाले का आयतन 180 और दूसरे वाले का ये या बटे में 8। तो 8 जब इधर आएगा ना तो वो 1000 बनता है। 125 में 8 से गुणा करते हैं तो 1000 होता है। तो आइएगा इस पर इतना ही, बाकी चीजें आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। समझ रहे हैं? कह रहा अरे बाप रे बाप, ये क्या दिया है जी, बहुत लंबा चौड़ी बात है। गोपाल अपने मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, बहुत बढ़िया कर दिया। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपया हो तो प्रति माह कितने रुपए बचाता है? प्रति माह कितने रुपए बचाता है? अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसकी आय है कितनी? उसकी आय है कितनी? 18,400 रुपये उसकी आय है। इसमें से आय का 30% भोजन पर खर्च कर दिया, मतलब खत्म। तो 30% खत्म, तो बचाया अपने पास कितना होगा? 70% बचाया होगा। ठीक है ना? तो ये अब आपका उसका आय हो गया, जो भी बचा होगा। शेष मतलब ये है, शेष इतना शेष हो गया। तो शेष का, अब ये जो शेष है उसका 40% परिवहन पर खर्च कर दिया, इसका 40% तो खर्च कर दिया। इसका मतलब कि 60% अभी भी क्या किया है? बचाया है। 60% वो बचा लिया है। इसके बाद शेष का, तो ये जो शेष बचा है इसका 50%, तो ये रहा 50%। कह रहा कि 50% खर्च कर दिया तो 50 बचाया होगा। बचत करता है, 50% बचत कर लिया, तो यही तो वो बचत है 50%। और कह रहा है कि तो उसकी प्रति माह बचत कितना है? बचत तो यही तो टोटल, यही तो बचाया है 50%। तो इसी को हल कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा कैसे, 10 से 10, जय हिंद से जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। 10 से 10 और ये 5 दूना 10, 2 तिहैया 6। अब यही आपको कर देना है 184 गुणे में 7 तिरिके 21 से गुणा करना है। तो एक में 4 से गुणा करेंगे तो इकाई स्थान पे 4 आएगा। और 4 है कहाँ? 4 बस ऑप्शन नंबर डी में है। बस इतना ही करूंगा। गुणा ऐसे ही करते हैं एग्जाम में, घर पे हम बनाएंगे 21 चौक 84, यही ना है। 21 चौक 84 के 4 हासिल में लगेगा 8, 21 8 168, 16 8 168, 68 में 8 जोड़ेंगे तो 76 का 6 हासिल में लगेगा 17, 21 में 17 जोड़ेंगे तो 8 3। यही देखिए आया है क्या? एकदम सेम तो है, लेकिन एग्जाम में बस इकाई वाला गुणा करो और 4 कहीं 4, तो 4 पे टिक लगा के आगे निकल जाओ। समझ रहे हैं? जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देख के समझ लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कह रहा है, देखिए बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहा है। शुरुआत में छोटे छोटे सवाल थे, अब बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है तथा शेष का 70% घर के कार्य पर खर्च करती है। और यदि वह इतने रुपए की बचत करती है तो उसकी आय बताइए। मान लीजिए हमारी जो नीलम है उसकी आय कितनी है? एक्स, मैं मान लिया हूं एक्स है, और एक्स का कुल आय का 20% वो मकान के किराए पर खर्च कर देती है, तो 20% तो गया भाई, बचा कितना? 80%। ऐसे 80% बच गया। और कह रहा कि शेष का, तो शेष तो यही है बचा हुआ। कह रहा कि शेष का 70% घर के कार्य पर खर्च करती है, तो वो भी खर्च हो गया 70%, तो इसका भी 70% खर्च, तो बचा कितना होगा? 30%। कह रही है कि बचत कितना हुआ है? 36। ये भी बचत, ये भी बचत, तो दोनों बराबर। तो ये देखिए 0 से 0, 0 से हीरो, ऐसे कट जाएगा। अब नहीं कटेगा तो ये देखिए 3 से कटेगा, ये 1200 हो जाएगा, है ना। और कुछ कट रहा है 4 से कटेगा, ये 4 से, तो 4 दूना 8, 4 तिहैया 12, ऐसे 300 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। नहीं 100 नहीं, 50 हो जाएगा। तो x बराबर 300 गुणे में 50 बराबर 3 5 15, 1 2 3 0, 15,000 दे रखा है क्या? एकदम देगा ही। ये देगा क्या? नहीं देगा, नहीं तो जाएगा कहाँ? एकदम दोनों सवाल एक जैसे थे, तो ये सवाल जो है एक ही जैसा था।
तो मुझे उम्मीद है कि आपने समझा होगा जरूर। ठीक है, तो आइएगा हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि किसी चुनाव में ए और बी, अच्छा ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या मान लेता हूं, मान लीजिए कि कुल मतदाता कितने हैं, 100। मान लीजिए, मैं ऐसे लिख भी देता हूं, लाइए, माना कुल मतदाता, कुल मतदाता बराबर कितना, 100। इसी 100 में से जितने वोटर हैं, इसी में से ए पाएगा और इसी में से बी पाएगा। लेकिन कह रहा है कि ए ने कुल मतों का 45% पाया है। तो ए जो है ना, ए पाया है 45%। आप मुझे बताओ कि अगर 100 में से 45% क्या लगाने की जरूरत है, जब 100 माने हैं तो अगर 100 में बाबू अगर ये 45 पाया है तो पक्का ही 55 पाया होगा, क्योंकि एकदम कंफर्म इधर की ये टोटल मतदाता 100 है, 100 गो लोग हैं। अब 45 गो आदमी इसको वोट दिए तो 55 गो आदमी इसको दिया होगा पक्का। तो ये देखो ये कितने वोटों से हार गया, तो आप कहेंगे कि 10 वोटों से हारा, लेकिन वो तो कह रहा है कि 1000 वोट से हारा। तो यही 10 जो है कितना है, 1000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 0 से 0 कटेगा तो 100 हो जाएगा। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो इसमें 100 से गुणा कर लो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000। और ये 10,000 देखिए कुल मतदाता ही पूछा था, 10,000 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए मैं हट जा रहा हूं, आप एक बार समझिए। एक से इसमें ना मान के मैं 100 मान के किया हूं, 100 मान के करेंगे तो आपको आसान लगेगा, टाइम भी कम लगेगा। तो जो जैसा अच्छा होगा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, वही तरीका आपको बताया जाएगा। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये भी चुनाव वाला है, कोई बात नहीं है। आइएगा, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से विजयी हो गया। एकदम आसान सवाल है, देखिएगा। मान लीजिए कि टोटल मतदाता 100 थे, इसी में 2 लोग हैं, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है। ए भी अपने मन से कुछ ही मान लीजिए, 2 लोग हैं। और जीतने वाला मान लीजिए कि ये जीता है, तो ये पाया है 65%। तो ये 65 पाया होगा तो 5 70 ये पाया होगा पक्का कितना परसेंट, 100 में माने तो परसेंट नहीं भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा। तो कितने कह रहा है कि 900 वोटों से विजयी हुआ, लेकिन ये जीता कितने से है, इधर देखो, ये मैं परसेंटेज हटा दे रहा हूं क्योंकि यहां 100 माना हूं तो परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। तो जीता कितने से, तो देखिएगा जीता कितना आपका 30 वोटों से जीत गया। 30 ही ना होगा, 30 में जोड़ेंगे तो यह 30 वोटों से जीत गया, लेकिन 30 नहीं कह रहा है कि 900 वोटों से जीत गया। तो ये 900 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 30 होगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू बताओ, इसमें 30 से गुणा कर दो तो 3000, यही आपका 3000 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3000। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं, 2 सवाल एक ही जैसा हो गया तो 100% आपको समझ में आ गया होगा। समझ रहे हैं आप, पहले जो घिसी पिटी तरीका लगाते होंगे और ये तरीका लगा के देखिएगा, बेहद आपके माइंड को आराम और सुकून मिलेगा। समझ रहे हैं, तो उसी आराम और सुकून की वजह से आप एक लाइक करिए, कम से कम 100 लाइक होने चाहिए इस पर। तो आइएगा 13 के बाद 14 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि 15 लीटर घोल में, 15 लीटर घोल है, 40% चीनी है, ओके। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत बताओ। कोई बात नहीं है, देखिएगा 15 लीटर का एक घोल है, कितने लीटर का भैया जी, 15 लीटर का एक घोल है, इसी में 40% चीनी है, तो 15 का 40% तो सुनिएगा कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 5, ये कटेगा तो 3 बार में 5 3 15 तो 6 आपका क्या है, 15 में चीनी है, ये क्या है, चीनी है, 6 केजी चीनी है। तो आप मुझे बताओ 15 में से 6 चीनी है तो पानी कितना होगा, पानी 9 होगा, 9 कितना होगा, 9। अब कह रहा है कि उसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया था, तो 9 लीटर पहले पानी था और 3 लीटर और डाल दिए, ठीक है। तो टोटल देखिएगा 15 में से 15 पूरा घोल आपका 15 का है, ठीक है, 15 का घोल है, यही ना,
और नए घोल में चीनी की प्रतिशतता ज्ञात करिए। तो चीनी तो वही का वही रह जाएगा, ठीक है, चीनी का वही रह जाएगा। अब घोल 15 से कितना हो जाएगा 18, अब गुणे में 100। तो ये आपका जो है एक बार, ये 3 बार में कटेगा 1, 1/3 का मतलब 1/3 का मतलब 33 सही 1/3। 1/3 का मतलब प्यारे बच्चों कितना होता है 33 सही 1/3। ये आपको बताया। देखिए टोटल इसमें पानी, इसी में ये घोल है 15 लीटर का और उसमें 3 लीटर पानी डाल दिए, तो पानी डाल दिए तो अब 15 से 18 लीटर। इस 18 लीटर में इसकी कितनी प्रतिशतता है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से तुलना कर दिया। बात बुझे कि नहीं, बात बुझे हैं? तो आइएगा नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बालू और लोहा के 10 किग्रा मिश्रण में 20% लोहा। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, HW, दिस इज फॉर यू। ये HW है, HW आप हल करके कमेंट में आप आंसर देंगे। जो लोग आंसर देते हैं, जो सबसे पहले आंसर दिए रहेंगे, उनका यहाँ पे नाम लिया जाएगा और नाम लेते ही उनको जो है पूरे मैथ की, मतलब मजाक कर रहा हूँ, आपका जो है नाम लिया जाएगा। कहाँ से है, कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, कौन सा आंसर होगा। ये HW सेम सवाल है, इसलिए HW कर दे रहा हूँ। ये मत समझिएगा कि सर जो है छोड़ के भाग रहे हैं। मोहन की गांव की आबादी इस समय 6760 रुपया है। 6760 रुपया है, 60 मतलब है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष के बाद, सुन लीजिए बहुत प्यारा सवाल है। देखिए ये अपने आप में है, इसमें 4% की वृद्धि, तो 4% का वृद्धि मतलब 100 होगा तो 104, लेकिन ये 104 कितनी बार, तो कह रहा है कि 2 बार, तो 2 बार कर दो। तो कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी, अच्छा ये क्या हो रहा है, दर से कह रहा है कि मोहन की गांव की आबादी इस समय वर्तमान में 6760 रुपया है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व आबादी कितनी थी। ओके आइएगा, देखिएगा क्या कह रहा है। मान लीजिए कि 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी, ये लिखने आप एग्जाम में मत लिखिएगा, गांव की आबादी, मान लीजिए कि आबादी कितनी है, आबादी बराबर x, तो x है, इसी x में 4% की वृद्धि, लेकिन कितनी बार, कह रहा है कि 2 बार। अब ये जो 2 बार हुआ ना, तो अब वर्तमान में आ गया, ये 2 वर्ष पहले का है, तो 1 वर्ष बढ़े फिर 1 वर्ष बढ़े, तो अब वर्तमान में आ गए, और वर्तमान में उसकी जनसंख्या कितनी है, तो ये आपका जो है 6760 है। तो इसी को कर लो, कैसे, 4 से आइएगा, देखिएगा कैसे होगा। 4 से तो 25 चौके 100, 25 तो 26 चौके 104, ये 26 और ये आपका 25, तो करो इसको गुणा। अब गुणा करेंगे, इससे 26 से कटाते हैं, 26 से कटाइए, तो 26 दूना 52, यहां से 52 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 1 और 26 छक्का 156, ये हो जाएगा। और फिर इस 26 से ये कितनी बार में, 10 बार में कट जाएगा, तो 10 बार में कट गया। अब यहां से देखिएगा, अब x बराबर, ये उधर 10 है, इधर 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 मतलब 625, वर्ग आपको वर्ग एंड वर्गमूल आपको पढ़ा दिया गया है, तो हो जाएगा 6250 आबादी होगी। 6250 मुझे ऑप्शन नंबर क्या चीज में दिख रहा है, बी में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया है, बात समझ में आया तो नेक्स्ट सवाल पे चला जाए। वीडियो लंबा भी नहीं करना है क्योंकि 20 मुझे लग रहा है 20 सवाल का सिलसिला है, तो 20 सवाल है और मुश्किल से 4 सवाल होंगे। आइएगा नेक्स्ट, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक वृद्धि वार्षिक दर से बढ़ रही हो, मतलब पहले 100 था तो 110 हो गया, वहां वर्तमान जनसंख्या ये है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, तो अब की बार देखिए क्या दिया है कि वर्तमान जनसंख्या दे रखा है 3 और 2 5, 1 लाख है, 1 लाख है, और हर वर्ष 10% की वृद्धि, और 10% मतलब 110/100, कितनी बार, कह रहा है कि 3 वर्ष वृद्धि हुआ है, 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या बतानी है, 3 वर्ष बाद, तो 3 बार कर दिया ऐसे,
अब इसी को हल करेंगे, ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा। जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत, ऐसे कट जाएगा। और 11 11 11 11 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है? 1331। 1 2 1 2 0 लगा दो। और ये कहाँ है? कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में ही। समझ रहे हैं? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। आइएगा नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। मान लीजिए कि एक संख्या कितनी है? एक संख्या x है और दूसरी संख्या मान लो y है। ये पहली संख्या x में माना हूं, दूसरी संख्या y में माना हूं। तो x का 80%, 80% मतलब 4/5 भी लिख सकते थे। और कह रहा है इसका 50%, 50% मतलब 1/2 भी लिख सकता है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो ये जय हिंद से जय भारत, 0 से 0। तो x, ये y को इधर लेके आइएगा तो 5 में क्या हो जाएगा? 8। पूछा क्या है? तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है। तो x का मान बताइए। आइएगा, कह रहा है कि दूसरी संख्या यानी 8 दूसरी संख्या 8 है। 8 दूसरी संख्या पहली संख्या का, ये पहली संख्या जो 5 है, पहली संख्या जो 5 है उसी का x% बराबर ये दूसरी संख्या। ये बोला है ऐसे। तो इसको आप काटेंगे ना तो ये कितनी बार में? 20 बार में कटेगा। x बराबर कितना होगा? 160। 160 दे रखा है क्या? 160 ऑप्शन नंबर सी। मिला लीजिए आप, बोलिए सही है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसमें कुछ नहीं, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है, तो आइएगा नेक्स्ट। एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है। एक संख्या है, एक संख्या मान लो x है, इसी का 3/7, 3/7 इसी संख्या, जो ये संख्या मैंने जो माना है x का 40%, 40% मतलब 2/5। 40% मतलब कितना? 40% मतलब 2/5। तो 2/5 से ये 12 अधिक है, तो 12 अधिक है तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। इसी को हल कर लोगे तो आ जाएगा आंसर। तो कर लो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना होगा? 35। तो 5 बार में जाएगा तो 3 5 15x माइनस ये 7 बार में तो 7 दूना 14x, अब बराबर में कितना? 12। तो ये होगा कितना? 15x में से x जाए, 14x जाएगा तो x बचेगा और बराबर में कितना? 35, अब बराबर में 12। तो x बराबर 35, ये 35 उधर चला जाएगा, अब बराबर। अब पूछा क्या है कि ये संख्या जो निकला है ना उसका 60% बताओ। तो ये संख्या क्या निकली है? तो ये संख्या निकली है 35 गुणे 12, इसी का 60%। तो 60% मतलब 20 थी, ये 60, 20 5 100, ये से ये काटोगे तो 7 बार में। और ये देखिएगा 36 कितना होगा? 12 7 84 गुणे 3, तो 4 12 के 2 हासिल 1, 8 3 के 24 1 25। तो आंसर आपका 252 होगा। 252 है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 252। देखिए मैं यहां गुणा क्यों नहीं किया? गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका 60% निकालना है, तो आसान ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आराम से कट गया 5 से 7 बार में, नहीं तो यहाँ गुणा करने में ही आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती थी। मेरे को नहीं होगा, शायद आपको हो जाए। तो 19 है। एक और सवाल होना चाहिए और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है आपका। नेक्स्ट नहीं है, हाँ एक और है। कह रहा किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में 70% अंग्रेजी में पास हुए और 50% दोनों में पास हुए, तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी पास हुए? सुनिएगा, जब जब ऐसा सवाल आएगा ना तो सुनिएगा, एक फार्मूला ले लीजिए, पास प्लस पास, पास प्लस पास माइनस पास और बराबर में पास। पास प्लस पास माइनस पास बराबर पास। सुनिएगा क्या कह रहा है कि 60% पास हुए प्लस 70% पास हुए माइनस दोनों में, ये दोनों वाला है, ये वाला दोनों वाला है, माइनस जो होगा 50, अब बराबर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 130 और माइनस 50 और घट के कितना आएगा? 80। 80% विद्यार्थी पास हुए। 80 कहाँ है? 80% ये है। तो आपके यहाँ 2 फार्मूला मिलेगा। ये एक फार्मूला है पास वाला, ये सुनिएगा, ये दोनों जहां दोनों कहेगा ना उसमें ये लगाना है। और एक जानते हैं क्या है फेल के लिए?
फेल, अब प्लस फेल, अब माइनस फेल, अब बराबर फेल, ऐसे ये आपके पास दो फार्मूला मिलता है। ये वाला जो फेल है यहाँ पे जो माइनस हो रहा है वो दोनों के लिए, दोनों विषय में जो फेल होंगे, ये जो है दोनों विषय में जो पास होंगे। समझ रहे हैं? तो अब आपका बीसी सवाल था और हर टाइप से एक एक सवाल लिया गया है, हर टाइप से। तो 20 टाइप, मुश्किल से आपको 18 या 20 टाइप पढ़ाए गए हैं। लगभग मान के चलिए कि 14 या 15 टाइप तो हो ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल दो दो दिए गए थे एक ही टाइप के। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपका सेशन बहुत अच्छा आपको लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो आप भी एक अच्छा काम करेंगे, लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करिए कि स्टडी गैंग में आपके लिए एकदम बेहतरीन मैथ और हिंदी तो अभी फिलहाल में बेहतरीन काम कर रहा है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, बाकी चीजें कल।